जय गुरुदेव महाअवतार बाबा जी। भगवान का स्मरण। जो नास्तिक हैं, कोई उनके समक्ष बोल दे कि आप भगवान का स्मरण करें तो वो 1000 कारण बता देंगे कि क्यों आप भगवान का स्मरण ना करें। तो पहली राय तो मेरी ये है उन सभी आस्तिकों से, सत्संगियों से, साधकों से और ध्यान, ज्ञान, योग और कर्म योगियों से कि ऐसे लोगों से भगवान की बात करें ही नहीं जो आपका और आपके गुरु का और भगवान का निरादर करने में अपनी प्रशंसा, अपनी बहादुरी समझते हैं। और आपके लिए मेरा दूसरा सुझाव ये रहेगा कि आप बाहर से भले ही समाज में आपको लगता हो कि मैं भगवान का स्मरण न कर पा रहा हूँ, आप अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करें। जितना ज़्यादा आप भगवान के साथ अटैच्ड रहेंगे उतना आपके जीवन में खुशियाँ बरपेंगी। शुरू में आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद आपको महसूस होने लग जाएगा मेरे जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बुराइयां धीरे धीरे जा रही हैं और इधर से अच्छाइयां धीरे धीरे आ रही हैं। एक क्षण ऐसा भी आएगा कि आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनका सम्मान समाज करने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि वो आपको आपके सद्गुणों की वजह से जानने लगेंगे। ये सद्गुण आपको ध्यान से मिलेंगे। अगर आप ध्यान नहीं करना चाहते, पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे भी आपको वही लाभ होगा। लेकिन कबीरदास जी की बात याद रखें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। स्मरण हर वक्त करना। केवल दुख के समय सुमिरन किया तो उसका फल फिर बाद में कभी मिलेगा, वो दुख तो आपको परेशान करके जाएगा ही। इसलिए सुख के समय ज़्यादा स्मरण करें। अगर ऐसा किया तो दुख आएगा ही नहीं। अक्सर हम वैसे ये भूल करते हैं कि दुख नहीं आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ज्ञानियों और जो अवतार आए उनके जीवन में भी दुख आए हैं, लेकिन लेकिन मुख्य बात यह है कि उन दुखों से वे कभी प्रभावित नहीं हुए। उन दुखों ने उनको कभी दुखी नहीं किया। इसका कारण ये रहा कि वो हमेशा ध्यान में रहे या परमात्मा को याद करते रहे। परमात्मा को याद करने का सबसे सरल तरीका है अंदर ही अंदर, मन ही मन में आप किसी मंत्र को लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। मुंह से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, बस मन ही मन उस मंत्र का उच्चारण करते रहे। शुरू में आपको कठिनाई होगी। आप 5 मिनट करेंगे फिर भूल जाएंगे। 1 घंटे बाद याद आएगा कि अरे मैं तो मंत्रोच्चार कर रहा था या कर रही थी, अब ये कहाँ आटा गूंदने में लग गया या लग गई, कहाँ मार्केट में बाज़ार में सामान खरीदने आ गया। लेकिन जैसे ही याद आए फिर आप मंत्रोच्चार अंदर ही अंदर करना शुरू कर दें। इससे होगा ये कि आप निरंतर परमात्मा के संपर्क में रहेंगे और जितना उसके संपर्क में रहेंगे उतनी उसकी श्रद्धा, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहेगा। और कुछ समय बाद ऐसा होगा आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके जीवन में आपको महसूस होगा कि परमात्मा डायरेक्टली आपको गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और आपका जीवन सुखद होता जा रहा है। यदि आपके पास गुरु नहीं है, आप चाहते हैं कि गुरु हो, तो सद्गुरु की तलाश करें, वो ज़रूर आपको मिलेंगे। प्रयास कीजिए।
अगर आपको लगता है कि फ़िलहाल मैं गुरु नहीं तलाश कर सकता, मुझे नहीं मिल रहे, तो आप डायरेक्टली जिस भगवान को भी मानते हो, जीसस, अल्लाह, गुरु नानक देव जी या फिर शिव भोलेनाथ, जिसको भी आप मानते हैं, उसी का स्मरण करना शुरू कर दें। वही आपको फिर एक दिन आपके गुरु से मिला देगा या वही आपको फिर डायरेक्टली गाइड करना शुरू कर दे। तो भगवान का स्मरण बहुत ज़रूरी है। सोते समय आप विशेष कुछ कर नहीं सकते। यह अलग बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने सुषुप्त अवस्था में भी क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। लेकिन मैं आपसे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जागृत अवस्था है, अगर आप 8 घंटे सोते हैं और 16 घंटे जागते हैं, तो 16 घंटे का मैक्सिमम टाइम काम करते रहे। काम करने में किसी ने कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आप कर्म मत करिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम अंदर ही अंदर आप भगवान का स्मरण करते रहिए। इससे आपके जीवन में अनंत अनंत खुशियाँ आएंगी, ये आप स्वयं महसूस करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, स्वयं अनुभव करना। और जब आप अनुभव करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आप उस समंदर में और गोते लगाएंगे। जितने गोते लगाएंगे उतना अच्छा और लगेगा, और जितना अच्छा लगेगा उतना और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आशा करता हूँ कि प्रभु का स्मरण आप भूलेंगे नहीं। मंत्रोच्चार से आप शुरू कर सकते हैं, अंदर ही अंदर किसी मंत्र का उच्चारण करें। अगर संभव हो तो किसी से मेडिटेशन सीख लें। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो कोई अच्छी पुस्तक जैसे भागवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण या फिर कोई और पुस्तक जैसे अष्टावक्र गीता, जैसे उपनिषद, या इनकी ऑडियो बुक्स, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। लेकिन भगवान के संपर्क में भगवान के लिए रहें। धन्यवाद।